Hello बच्चों, let's see this question. Three concentric circles of which the biggest is x square plus y square equal to 1 have their radius in AP. If the line y equal to x plus 1 cuts all the circle in real and distinct points, the interval in which the common difference of the AP will lies. क्लियर? देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तीन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आपके पास चल रहे हैं, मतलब तीन ऐसे सर्कल्स जिनके सेंटर जो है वो सेम है. क्लियर? और उनमें से जो सबसे बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस कितनी चल रही है, 1 चल रही है ना. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आपके पास क्या है, इसका इक्वेशन है. तो सेंटर तो ओरिजिन हो गया आपके पास, मतलब तीनों सर्कल का सेंटर क्या हो गया, ओरिजिन हो गया. और जो सबसे बड़ा सर्कल है उसका रेडियस क्या हो जाता है, 1 हो जाता है यहाँ पर. क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन सर्कल्स का एक रफ डायग्राम बना लेते हैं समझने के लिए. देखें हमारे पास क्या हुआ, ये सबसे पहले तो एक्सिस ड्रॉ कर लिया हमने. ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया हमारे पास और ये वाई एक्सिस हो गया. सेंटर क्या चल रहा है, ओरिजिन चल रहा है, तीन सर्कल चल रहे हैं. तो एक सर्कल ये हो गया हमारे पास यहाँ पर. ठीक है, ऐसे ही ये दूसरा सर्कल हो गया हमारे पास और एक ही तीसरा सर्कल हो गया. थर्ड सर्कल जो है इसका रेडियस कितना चल रहा है, थर्ड सर्कल का रेडियस चल रहा है 1. ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट सेंटर हो गया. अब देखो यहाँ से अगर हम बात करें, बाहर वाले की इक्वेशन तो हो गई हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. अब आगे क्या बोला गया आपको, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 लाइन जो है क्या कर रही है यहाँ पर, कट कर रही है तीनों सर्कल्स को. ठीक है, वो भी रियल और डिस्टिंग पॉइंट्स पे. तो वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 लाइन की अगर हम बात करें तो स्लोप तो कितना हो गया, 1. स्लोप 1 होने का मतलब क्या हो गया, हमारे पास 45 डिग्री एंगल बन रहा है. और +1 सी की वैल्यू +1 है, मतलब पॉजिटिव 1 पे है ना. वाई पे कितना, +1 से हमारे पास लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है यहाँ पर. ठीक है, तो लाइन जो पास हो रही होगी, देखो +1 से अगर वाई इक्वल टू +1 से लाइन पास हो रही है तो लाइन पास तो यहाँ से हो रही है इस पॉइंट से, और तीनों सर्कल को क्या कर रही है, कट कर रही है यहाँ पर. ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, अगर इन सर्कल्स को थोड़ा सा एक बार और अगर ड्रॉ करें तो हम क्या करते हैं, इसको इसके पास में ड्रॉ कर लेते हैं, दोनों सर्कल्स को, अंदर वाले जो दो सर्कल है. थोड़ा सा और आपको डायग्राम से क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन. ठीक है, ये हमारे पास सेकंड सर्कल, और जो इससे भी छोटा सर्कल था वो कुछ इस टाइप का होगा यहाँ पर. ठीक, अब ये हमारे पास पॉइंट हो गया यहाँ पर कौन सा, 0,1. यहाँ से लाइन पास हो रही है. ठीक है, और हमारे पास स्लोप कितना चल रहा है, स्लोप चल रहा है +1. तो कुछ इस टाइप की लाइन होगी यहाँ पे. तो तीनों सर्कल को क्या कर रही है, कट कर रही है लाइन. ठीक है, अब यहाँ से अगर हम बात करें, ये लाइन का इक्वेशन तो बन गया हमारे पास y इक्वल टू एक्स प्लस 1. ये एक रफ डायग्राम बनाया हमने यहाँ पर. ठीक, अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पर कि हमारे पास ये जो तीनों सर्कल्स हैं इनकी रेडियस गिवन है. इनकी रेडियस क्या क्या है हमारे पास, देखो जो बाहर वाला सर्कल है उसकी रेडियस तो 1 है. अंदर वाले में जो सबसे पहला सर्कल है इसकी रेडियस में R1 ले लेता हूँ. दूसरे सर्कल की रेडियस में यहाँ पर R2 ले लेता हूँ. और जो सबसे बाहर वाला सर्कल है इसकी रेडियस तो हमको पता ही से, इसकी रेडियस तो कितनी हमारे पास 1 हो गई. तो हमारे पास R1 R2 एंड 1 क्वेश्चन में गिवन है, एंड 1 आर इन एपी. ये किस में चल रहे हैं हमारे पास, एपी में चल रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, अगर देखो ये आपके पास एपी में चल रहे हैं तो आपके पास क्या होगा, जो कॉमन डिफरेंस है ना, जो कॉमन डिफरेंस जिसको आपको यहाँ पर बताना भी है कि किस इंटरवल में बात करे, किस इंटरवल में लाई करेगा. तो कॉमन डिफरेंस अगर मैं यहाँ डी ले लूँ तो R2 माइनस R1 ये किसके इक्वल होगा, डी के. और ऐसे हम बात करें 1 माइनस R2 ये भी किसके इक्वल होगा, डी के. इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सम कर देंगे यहाँ पर तो हमारे पास कितना आएगा, इन दोनों को अगर मैं यहाँ पर सम कर दूंगा तो R2 तो कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस R1 इक्वल टू 2D आ जाएगा. ठीक है, तो R1 की वैल्यू यहाँ से आ रही है हमारे पास कितनी, 1 माइनस 2D. अब देखो इसके आगे अगर हम बात करें यहाँ पर, जो हमारे पास ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट से ये जो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 लाइन हमने ड्रॉ की है इसकी हम डिस्टेंस देखते हैं. तो डिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. ये डायग्राम में हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. ओरिजिन पॉइंट को मैंने ओ से डिनोट किया, और ये जो यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है इसको मैंने एम से डिनोट कर दिया. तो ओ एम की अगर हम बात करें तो ओ एम कितना होगा, तो यहाँ पर देखो हम पॉइंट और लाइन के बीच के डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, मोड में ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला हुआ करता है. मतलब 0,0 से पहले लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कराऊंगा. तो 0 माइनस 0 प्लस 1 और अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर. तो ओ एम की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पर √2. ठीक है, अब देखो यहाँ से आगे अगर हम कंटिन्यू स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट वाला जो सर्कल है ना, सबसे छोटा सर्कल जो है उसकी रेडियस जो है R1, वो भी तो ये जो वैल्यू आपके पास आई है ओ एम इससे तो ज़्यादा होगी ना. आप डायग्राम में देख लो, R1 तो आपके पास ये चल रहा है, ये देखो अभी मैंने जो ड्रॉ किया है ये क्या चल रहा है आपके पास, ये भी R1 ही है. और ओ एम तो इससे छोटा ही होगा ना आपके पास. तो इसका मतलब R1 जो हमारे पास है यहाँ पर वो कैसा हो गया, ग्रेटर हो गया किससे, ओ एम से. और ओ एम कितना है, ओ एम 1/√2 आया ये आपके पास वैल्यू कितनी आई है, 1/√2 आई है. ठीक है, तो R1 हमारे पास कैसे चल रहा है, 1/√2 से ज़्यादा चल रहा है. और साथ में अगर हम बात करें
तो R1 की वैल्यू और कितनी भी चल रही है आपके पास, R1 की वैल्यू यहाँ पर ये भी आपने फाइंड किया, R1 किसके भी इक्वल चल रहा है, 1 माइनस टू डी के भी इक्वल चल रहा है। इसका मतलब 1 माइनस टू डी ये कैसा हो गया, ग्रेटर देन 1/√2, है ना। R1 की वैल्यू पुट कर दी आपने पहली वाली इनिक्विटी में। यहाँ से अगर हम बात करें 2D RHS में जाएगा तो हमारे पास बनेगा 1 माइनस 1/√2 ग्रेटर देन 2D, ठीक है। यहाँ से आप क्या करो, -1 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, ये जो इनिक्विटी हमारे पास आई है इसको अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और साथ में देखो पहले अगर आपको 2 को भी एलएचएस में लेके आना है तो 2 को भी आप एलएचएस में लेके आ जाओ। तो आपके पास ये कितना बनेगा, पहले तो एलसीएम लेंगे तो √2 - 1 और अपॉन में √2 रहेगा, और 2 एलएचएस में आएगा तो ये हमारे पास 2 भी एलएचएस में आ गया यहाँ पर, ठीक है, ग्रेटर देन डी। अब आगे इसके कंटिन्यू करें हम यहाँ से, तो ये हमारे पास कैसा बन रहा है, डी लेस देन √2। अभी मैंने -1 से कहीं भी मल्टीप्लाई नहीं किया है ना। अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट भी आप इसको ऐसा नोट कर सकते हो कि डी कैसा है, डी लेस देन √2 - 1 अपॉन 2√2, ठीक है। ऊपर नीचे हम क्या कर देते हैं, आरएचएस में √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करूंगा आरएचएस में तो यहाँ बनेगा 2, 2 माइनस √2, और नीचे √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस 2 माइनस √2 अपॉन 4 से कम आ रहा है, और कॉमन डिफरेंस जो है वो 0 से तो ज़्यादा होगा ही होगा हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि जो रेडियस है वो कैसी होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, R1 से ज़्यादा R2 है और R2 से ज़्यादा 1 है। तो कॉमन डिफरेंस जो हमारे पास है डी की वैल्यू वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो डी बिलोंग करेगा किसमें, 0 से 2 माइनस √2/4 में। क्लियर। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बेस्ट ऑफ लक।